नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर होश उड़ा देने वाली है और ये दिखाएगी कि जो अवैध संबंधों का जो कहे ना आजकल चलन चला है वो किस तरह अब छोटे शहरों तक भी पहुंचने लगा है, जहां इन सब के लिए पहले बड़ी पाबंदियां होती थी। बड़ा लोक लिहाज के डर से लोग इस तरह के काम करने से डरते थे, लेकिन अब ये हर जगह पहुंच गया है और कोई भी मान मर्यादा का सम्मान तक नहीं रख रहा। इस खबर को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप भी कहेंगे क्या सच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये खबर है यूपी के कानपुर जिले की। यहाँ ये कहानी एक खूबसूरत औरत थी जिसकी मुस्कान पर उसके पति को भी यकीन नहीं था। एक औरत जिसका नाम था बीनू। उसके कहने को तो वो 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन इतनी खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। बीनू का पति संजय को हमेशा शक रहता था कि उसकी इतनी सुंदर बीवी कहीं किसी और की तरफ तो उसका झुकाव नहीं है, कहीं किसी और से तो उसका लगाव नहीं है। उसका ये शक गलत नहीं था, उसका ये शक सही था, क्योंकि पड़ोस के ही गांव के रहने वाले एक युवक से उसकी पत्नी का अफेयर था और इस बात की जानकारी करीब करीब सभी को थी। क्योंकि वो बीनू जो है पत्नी का नाम था, वो हुस्न की मलिका थी। उसकी एक मुस्कान पर कई दिल धड़कते थे। उसका पति समझता था कि वो किसी के प्यार में, उसका प्रेमी मानता था कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती है, लेकिन हकीकत ये थी कि पति प्रेमी के अलावा 2 और मर्द थे जिसके साथ उसका इश्क चल रहा था। वो एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन अपने हुस्न का ऐसा जाल उसने बुन रखा था कि जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 मर्द फंसे थे जो सिर्फ उसके प्रेमी थे और चौथा तो उसका पति था ही। एक तरीके से कहें, जो पत्नी थी वो मोहब्बत का खेल खेल रही थी, वो भी खतरनाक वाला। और उसकी इस खतरनाक खेल का जब अंत हुआ, उसे अंदाजा नहीं था इस खेल का अंत भी कभी होगा और ऐसा अंत होगा कि उसकी भी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बताते हैं कि बीनू की लाश एक खंडहर में मिली तो शक की सुई सबसे पहले पति पे गई। घंटों पूछताछ हुई, पसीने छूट गए पुलिस वालों के भी और पति के भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कबूला। फिर उसने पूछताछ में एक नाम लिया, नाम था अनुज दुबे। अनुज दुबे कौन था? उसकी पत्नी का पहला प्रेमी। और यहीं से शुरू हुआ पुलिस का असली खेल। और पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो बीनू के आशिकों की लिस्ट निकलती चली गई और उस लिस्ट में से एक ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने कैसे इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया, कैसे पुलिस ने बीनू के हत्यारों को दबोचा और जो आखिर क्यों पुलिस सबसे पहले जो शक गया वो पति पर गया। कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से पुलिस ने कई घंटों तक पति से पूछताछ की और पुलिस को एक तरह से कहें एक बार तो यकीन भी हो गया था कि संजय ने ही हत्या की। अगर संजय अपने इरादों पर टिका ना होता तो शायद आज संजय के सलाखों के पीछे होता, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और सच की राह नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज वो बच गया है और हत्यारा प्रेमी सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन अब प्रेमी ने हत्या क्यों की, उसके किस तरह से उसने घर वालों के मौजूदगी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये सब कई बड़े सवाल हैं जिनको आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे ताकि आपको पूरी खबर समझ में आ जाए। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। ये घटना है कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र ये लगता है और यहाँ का एक गांव है, मैं बताता हूँ, मड़ियाव करके गांव है। इस घर में मतलब मोहल्ला है, मड़ियाव करके मोहल्ला है और इसी मोहल्ले में संजय रहता था। संजय बताते हैं पहले एक फैक्ट्री में काम करता था, उसके बाद अब वो हाल फिलहाल में एक ढाबे में काम करता था, ढाबा कर्मचारी था। इसके अलावा
संजय की पत्नी थी जिसका नाम था बीनू, उसके 3 बच्चे थे, सारथी, शिवा, विष्णु। सब एक साथ घर में रहते थे और बड़े ही अच्छे से जीवन जल रहा था। अब इन हंसते खेलते इस परिवार में तूफान कब आया? सोमवार की सुबह थी। घर वालों के लिए यह सुबह इतनी भयानक हो गई, किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। सोमवार की सुबह करीब 6 बजे बीनू का लहूलुहान शव मकान के पीछे खंडहर में पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस ने हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। लोगों ने इस बात की छानबीन की कि नहीं, लोगों ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो उस घर के ऊपरी छत से एक खून से सनी हुई ईंट मिली और ऐसा लग रहा था कि बीनू के गले को बड़ी ही बेदर्दी से काटा गया है। इसके अलावा हत्या के इतने बाद भी कातिल ने बीनू पर रहमदिली नहीं दिखाई और उसके शव को छत से नीचे फेंक दिया ताकि ये एक हादसा लगे। इस हत्याकांड की खबर मिलते ही डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी, एडीसीपी विजय द्विवेदी, बिल्लौर एएसपी अमरनाथ यादव मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू करी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि उनको जो पता चला कि पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था और झगड़े की असल वजह थी कि जो पति था संजय, उसे इस बात का शक था कि उसकी पत्नी का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और इस बात के लिए आए दिन दोनों में झगड़ा होता था, लेकिन पत्नी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं पति भी अपनी बात पे अड़ा था कि नहीं, जो वो बोल रहा है तो वो सच और वो इस सच को सामने ला कर रहेगा। लिहाजा जब घर वालों से पूछताछ, आस पड़ोस लोगों से पूछताछ की तो सबको यही पता चला कि भाई संजय के साथ 8 दिन मारपीट होती है और जिस दिन ये घटना हुई यानी सोमवार की लाश मिली, रविवार रात को भी संजय और जो बीनू है उसके साथ कहासुनी हुई थी और धक्का मुक्की तक की हो गई थी। पुलिस को पहली थ्योरी में यह लगा कि कहासुनी के बाद बीनू तो संजय छत पर लाया, यहां पर उसने चाकू से उसका गर्दन काटी और फिर ईंट से उसके चेहरे को बिगाड़ दिया और उसके बाद इस घटना को हादसे का रूप देने के लिए उसके शव को नीचे फेंक दिया। बताते हैं कि जब पुलिस पहुंची थी या जब लोगों को इस बात की भनक लगी तो बीनू की हत्या की भनक उनके 3 बच्चों को और दूसरी मंजिल यानी 2 मंजिल का किराए का मकान था, नीचे वाली मंजिल पे ये रहते थे और ऊपर वाली में एक और किराए पर रहते थे। तो किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि नीचे जब कमरे में बीनू सो रही थी तो अचानक वो ऊपर कैसे पहुंची और फिर उसको किसने इस तरह से मौत के घाट उतारा गया। बच्चों ने पुलिस को बताया था कि रविवार की रात सभी खाना खाकर चबूतरे पर ही, यानी बाहर साइड गर्मी है, कमरे के अंदर कौन सोए, इस वजह से मां के साथ ही बच्चों ने कहा कि हम लोग नीचे ही सो गए। वहीं पर बगल में ही पिता भी सोया था। जब सुबह उठे तो मम्मी का शव घर के पीछे खंडहर में पड़ा मिला। रात में मम्मी किस समय ऊपर चली गई इस बात की हमें जानकारी नहीं। वहीं जब पुलिस बताते हैं जब लाश मिल चुकी थी जो लोग पहुंचे उन्होंने पहले लाश को देखा। जब वो बच्चों को, परिवार वालों को बताने आए तो जो पति संजय था वो भी उसी चबूतरे में उस वक्त तक सो रहा था। उसे भी इस बात का भ्रम नहीं था कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा हो चुका। घर वाले आए, उन्होंने उसको सजाया कि तुम्हारी पत्नी पीछे देखो लाश पड़ी। इसके बाद वो बदहवास होकर रोने लगा, बहुत ज्यादा रोया। इस दौरान किसी ने पुलिस की सूचना दी। लोग आए तो पुलिस, जो लोग थे उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और पति सो रहा था, हमने उसे जगाया तब वो पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं बेंजाडीन टेस्ट। पुलिस ने सबसे पहले संजय से पूछताछ की, कई घंटों की पूछताछ की, लेकिन संजय ने इस बात को कबूला नहीं कि हाँ मैंने अपनी पत्नी की हत्या की। संजय ने यही कहा, हाँ मैं शक करता था, मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं उसकी हत्या के बारे में नहीं सोच सकता था क्योंकि वो मेरी 3 बच्चों की माँ थी, मैंने नहीं हत्या की। लेकिन पुलिस को संजय की बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा था, उसकी अहम वजह थी एक टेस्ट होता है पुलिस जब करती है, बेंजाडीन टेस्ट बोलते हैं। इससे जो कपड़े होते हैं उस पर अगर खून का छोटा सा भी निशान है तो वो खून
आदमी का है या जानवर का है उस टेस्ट से पता चल जाता है। उसके बाद उस टेस्ट ब्लड की सैंपलिंग की जाती है तो ये पता चल जाता है कि किसका ब्लड था। तो जब बेंजाडिन टेस्ट किया गया तो संजय के हाथों और कपड़ों पर मानव खून की पुष्टि हुई। ये हुआ कि तुम्हारे कपड़े और हाथ पे खून लगा है, तो आखिर ये कैसे लगा अगर तुमने हत्या नहीं की। लेकिन संजय को इस बात का कोई वो नहीं था। संजय कहा हमने ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी पत्नी बीनू को नहीं मारा। इसके बाद जब कई घंटों की पूछताछ चलती रही तो इस दौरान पता नहीं कैसे संजय के मुंह से एक नाम निकल गया। नाम निकला अनुज दुबे। संजय ने कहा कि अगर आप मेरे ऊपर शक कर सकते हैं तो आपको अनुज दुबे के ऊपर भी शक करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पत्नी का इसी के साथ प्रेम संबंध है और इसने ही मेरी पत्नी को मारा है। अनुज दुबे का नया सामने आने के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए। एसीपी बुल्लाहौर अमरनाथ ने गिरफ्तारी और लिखा पढ़ी रोक दी और संजय को कहा अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे, अभी रोको, अभी इससे पूछताछ की जाएगी। इसके बाद एक बार फिर से टीम को नए सिरे से जांच शुरू करने के लगाया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास अनुज दुबे और बीनू को लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें पता चला कि दोनों के वाकई में प्रेम संबंध थे और इस बात की जानकारी सबको थी। अनुज दुबे रौतेपुर गांव का रहने वाला था। बीनू अपने परिवार के साथ ब्रह्मनगर में जिस मकान में किराए पर रहती थी उसी के पास पड़ोस में एक सौरभ शुक्ला किराए पर कमरे में रहता था। सौरभ शुक्ला आरोपी अनुज दुबे के गांव का रहने वाला था और उसका मित्र था। अक्सर अनुज सौरभ से मिलने के लिए वहां आता था। इसी दौरान बताते हैं करीब 5 साल पहले बीनू और अनुज की पहली मुलाकात हुई और यही से दोनों की बातचीत शुरू हुई। इसके बाद दोनों के फोन नंबर एक दूसरे से लिए और इसके बाद से दोनों का प्रेम प्रसंग परवान चढ़ा और दोनों के प्रेम प्रसंग के करीब 4.5 साल हो चुके थे। अनुज तो बीनू को अपनी पत्नी की तरह मानती थी, यानी एक संजय पति था ही और दूसरा पति बनकर अनुज था। इस बात में था कि हाँ मैं ही इसका पति हूं, वो तो जो है इस बात का अनुज को वो था। और आप ये एक फोटो देखेंगे जिसमें हाथ है, हाथ में 2 नाम मुझे दिखे रहे होंगे जिसमें अनुज और बीनू लिखा हुआ है। बताते हैं कि बीनू और अनुज दुबे के बीच संबंध होने के बाद अभी हाल फिलहाल अनुज को यह पता चला कि उसका 2 और लोगों से बीनू जो है बात करती। अब ये बात अनुज को खटक रही थी। पति संजय तो सिर्फ यही सोच रहा था कि सिर्फ उसका एक प्रेमी है, वो है अनुज। लेकिन अनुज को पता चला कि 2 और प्रेमी हैं जिसके साथ बीनू का प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके साथ बीनू बातचीत करती। अब ये कैसे पता चला? दोनों आशिकों के बारे में बीनू और जो कि वो जान चुका था अनुज के दोनों आशिक कौन है, लिहाजा वो सोशल मीडिया और इन सब पे उनको एक तरीके से पीछा करता था, देखता रहता था कि ये लोग क्या लिख रहे हैं। तो दोनों जो प्रेमी थे उनमें से एक ने चैट, इंस्टाग्राम की चैट जो है वो अपने सोशल मीडिया पर डाली थी, जिससे पता चला कि इस युवक से भी बीनू बात करती है, पहला पता चला। वहीं दूसरे युवक ने बीनू के साथ अपनी डीपी लगाई थी, जिससे पता चला कि ये दूसरा है जिसके साथ बीनू का दोस्ती यारी है। वहीं बीनू ने भी एक युवक के साथ अपनी डीपी लगाई थी जो अनुज दुबे ने देख ली थी। इन तीनों को अनुज दुबे ने देख लिया था। क्योंकि अनुज दुबे बीनू को अपनी पत्नी की तरह मानता था और उसे अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो अपनी कमाई का सब ज्यादातर हिस्सा बीनू पर ही खर्च करता था, क्योंकि पत्नी की तरह मानता था। उसे घुमाना फिराना, सामान दिलाना, ये सब काम वो करता था। शादी नहीं की थी लेकिन पत्नी ही उसे मानता था। इस बात को लेकर बीनू का गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद बताते हैं रविवार को जब ये घटना हुई, बीनू को मिलने के लिए अनुज ने बुलाया कि मिलना है। क्योंकि रात में अचानक बौखलाया हुआ था, तभी उसको शायद शनिवार को ये सब पता चला था कि इस तरह का मामला चल रहा है। लिहाजा वो रात में मिलने की जिद पर अड़ा। बीनू ने मना किया कि मेरा पति इस समय घर पे है। अमूमन होता था कि 8:30 बजे जो है संजय ढाबे में चला जाता था, क्योंकि रात में ही काम होता था और 9 बजे के बाद मिलने का समय तय होना था। लेकिन रविवार को था, इस वजह से संजय नहीं गया। फिर भी अनुज अड़ा रहा कि आज मिलना है तो मिलना है। इसके बाद बीनू तैयार हो गई। बीनू ने यह समय रखा आधी रात का, जब उसे लगा सब सो जाएंगे तब वो मिलेगी।
इस दौरान बताते हैं रात में वो बीनू से मिलने पहुंचा करीब 1 से 2 बजे के आसपास और बीनू को चुपचाप छत पर ले गया। यहाँ पर अनुज ने बीनू से दोनों युवकों के बारे में पूछा और पूछा कि तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है। बीनू ने अनुज से ये सब पूछताछ करी थी तो बीनू भड़क गया। उसने कहा तुम्हें उनसे क्या लेना देना, वो सब बस ऐसे ही जान पहचान के हैं, तुम्हारा कोई लेना, तुम जो हो वो लोग नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूं बस, इसके अलावा वो बस ऐसी बातचीत करने वाले लोग हैं। इस दौरान अनुज ने बीनू से कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह रखता हूं, तुम पर पैसा खर्चा किया उसके बाद भी तुम मुझे धोखा दे रही हो और साफ साफ बता भी नहीं रही हो अपने उन दोनों आशिकों के बारे में। इस पर बीनू उल्टा सीधा कहने लगी और भड़क गई। इसी दौरान दोनों के बीच जो बातचीत चल रही थी वो गर्म होती चली गई, यानी गुस्सा भड़कता चला गया, दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने तक लगे थे। बताते हैं कि अनुज एक छोटा चाकू अपने साथ हमेशा लेकर चलता था। इसी दौरान जब बीनू झगड़ने लगी और एक तरीके से उसे धमकाने लगी, तभी गुस्से में आकर अनुज ने उस चाकू निकाला और सीधे बीनू के गले पर एक वार कर दिया। इसके बाद उसके सिर को पकड़ा और दीवार में जोर से दे मारा। जिस खूबसूरती का बीनू को घमंड था, उसी खूबसूरती को मिटाने पर आमादा हो गया था अनुज को यही था कि तुमको इस चेहरे पर बड़ा घमंड है ना, कि इस चेहरे पर बहुत सारे लोग मरते हैं, तुम्हारी खूबसूरती के बहुत सारे लोग दीवाने हैं, आज इस चेहरे को, इस खूबसूरती को मैं हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगा। 2-3 बार पकड़ा, रगड़ा, मतलब उसमें दीवार में तड़ाया तो उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। इसके बाद एक ईंट भी उठाई, अभी भी अनुज का गुस्सा शांत नहीं होता। उसने ईंट उठाकर उसके सिर पर 2-3 बार कूच दिया, मतलब कहने धड़ाधड़ मारे, एक तरीके से उसका सिर भी कुच्चा कर दिया। इस तरह से कर दिया कि आदमी एक तरीके से उसका चेहरा भी ना पहचाने। और जब वो मर गई तो उसे उठाकर छत से नीचे पीछे जो खंडहर था वहां फेंक दिया। उसके बाद चुपचाप बिना कोई आहट किए वहां से चला गया। अनुज ने बताया कि मैं बीनू को अपनी पत्नी की जैसा मानता था। हर सोमवार को उसे गंगा नहलाने ले जाता था, उसे जो चाहिए होता था वो दिलाता था। मैं अपने ऊपर कम पैसा खर्चा करता था, मैं बीनू के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता था कि उसे किसी तरह की कमी ना हो, वो खुश रहे, मेरे साथ जैसा है वैसे रहे और किसी की तरफ नजर उठा के भी ना देखे। लेकिन बीनू मेरा फायदा उठा रही। जब मुझे ये सब पता चला तो मुझे लगा कि बीनू मेरा फायदा उठा रही है, मुझे धोखा दे रही है और उसके 2 और लोगों से जिस तरह से वो मेरे साथ संबंध बनाए हुए है उसी तरह उसके 2 और लोगों से संबंध हैं। इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इस धोखे को मैं सह नहीं सका, इसीलिए मैंने उसे मौत के घाट उतारा। ये कबूलनामा है चौबेपुर के ब्रह्मनगर मोहल्ले के रहने वाली बीनू शर्मा के हत्यारे उसके प्रेमी अनुज दुबे का। बीनू की हत्या के बाद पति संजय को पुलिस ने अब छोड़ दिया है। संजय बदहवास हुआ जा रहा है। उसका कहना है कि उसको पत्नी पर अपनी शक जरूर था, लेकिन वो कभी उसकी हत्या नहीं कर सकता था और जिस तरह से उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की है ये बर्दाश्त के बाहर। वही इस मामले में एसपी बिल्लौर अमरनाथ ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद अनुज दुबे बीनू का मोबाइल अपने साथ ले गया था। रौतेपुर गांव का रहने वाला था चूंकि अनुज के साथ, तो वो और जो ब्रह्मनगर मोहल्ला जहां पर बीनू रहती थी उससे 6 किलोमीटर की दूरी थी इस गांव की, अनुज के गांव की। तो वो मोबाइल अपने साथ ले गया और गांव के बाहर ही उसके मोबाइल को स्विच ऑफ करके फेंक दिया। एसीपी अमरनाथ के मुताबिक इधर पुलिस ने बीनू और उसके पति संजय शर्मा की कॉल डिटेल रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें बीनू की कॉल डिटेल रिपोर्ट मिल गई मगर संजय की नहीं मिल सकी। पुलिस टीम ने उसकी सीडीआर स्टडी की। एसीपी अमरनाथ के मुताबिक रविवार रात 11:50 पर बीनू के मोबाइल फोन पर एक एडवर्टाइजमेंट का मैसेज आया। तब फोन की लोकेशन रौतेपुर के पास ही थी। फिर 11:53 पर फोन बंद हो गया और वो रौतेपुर गांव के बाहर ही की लोकेशन थी। लोकेशन ट्रेस की तो पुलिस को पता चल गया कहां था। इससे पुलिस को यह शक हो गया कि 6 किलोमीटर दूर कैसे मोबाइल हो सकता है। जब बीनू यहाँ पे है तो उसका मोबाइल 6 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच सकता है। लिहाजा पुलिस को इस बात की आशंका हुई कि हो ना हो रौतेपुर का ही कातिल है, और जब जांच पड़ताल की तो पता चला रौतेपुर में ही इसका प्रेमी रहता था। ये शक पुलिस को
अनुज तक पहुंचा के लेके गया और इसके बाद अनुज से जब पूछताछ की तो अनुज ने सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने अनुज के पास से चाकू बरामद कर लिया। इसके अलावा बीनू का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। अनुज दुबे ने जब हत्या की तो बीनू का खून उसके कपड़ों में लग गया था। वो अपने घर गया, वहां कपड़े बदले, कपड़े बदलने के बाद उसे खून से सने कपड़े को एक नहर में फेंक दिया था। एसीपी अमरनाथ के मुताबिक मंगलवार सुबह पुलिस ने नहर से कपड़े भी बरामद कर लिए। अनुज ने पुलिस पूछताछ के बाद एकदम रोते हुए कहा कि मुझे बीनू के मुखाग्नि दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसे पत्नी की तरह मानता था और मैं उसे टूट कर प्रेम करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ उसके साथ कर जाऊंगा। ये सब जो हुआ गुस्से हुआ, अब मुझे वो मौका दीजिए कम से कम मैं बीनू की लाश को अंतिम संस्कार कर सकूं। लेकिन पुलिस इस चीज के लिए तैयार नहीं हुई कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं, तुम्हारा जो रिश्ता था वो सिर्फ नाजायज था। पुलिस के मुताबिक अब तक घटनास्थल से जो भी प्राकृतिक सबूत मिले हैं वो सभी संजय शर्मा की शुरुआत में जब हुआ था, संजय शर्मा के जब पुलिस से पूछा गया आप संजय शर्मा के ऊपर शक कर रहे थे, वो उसकी वजह क्या थी, तो पुलिस का कहना है कि जो शुरुआत में जो सबूत मिले वो संजय शर्मा के खिलाफ थे, तो इसलिए लग रहा था कि संजय शर्मा ने ही कत्ल किया। लेकिन बेंजाडिन टेस्ट किया तो उसके हाथों और कपड़े पे मानव खून की पुष्टि हुई थी, इस वजह से लगा कि संजय ने ही खून किया। लेकिन बाद में पता चला कि जब उसे अपनी पत्नी की मौत के बारे में पता चला तो वो अपनी पत्नी को गया देखने, उस दौरान उसका खून जो है उसके कपड़ों और हाथ पे लग गया था और जब टेस्ट किया गया तो वो खून सामने आया। बहरहाल अब संजय को छोड़ दिया गया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं। अंतर्गत एक महिला की हत्या हो गई थी और उसमें जो FIR कराई गई उसमें उसके पति को नामजद कर दिया गया था, किंतु हम लोगों ने जब उसको गहराई से उसमें छानबीन की और उसके मोबाइल का लोकेशन और उनसे इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ जब उसका पूरा सर्विलांस से देखा गया, पता चला कि जो मृतका है उसका एक अनुज दुबे नाम का व्यक्ति है, उसके साथ उसका संबंध था और अनुज दुबे ही उस दिन रात में आया था और उसको छत पर जो है बुला करके ले गया था। वहाँ इनका जो है इस बात पर झगड़ा हो गया कि तुम मेरा संबंध मेरे साथ है तो किसी और के साथ जो है क्यों बातचीत करती है, इस पर कहा सुनी हो गई है, जहाँ पर उसने जो है चाकू से उसकी हत्या कर दी, गला काट दिया और उसको जो है वो छत से ढकेल दिया। महिला का मोबाइल भी इलेक्ट चला गया था, उसके घर से बरामद हुआ है और इस तरह जो है एक निर्दोष पति जो है जेल जाने से बच गया है। इस संबंध जो हमारे सर्विलांस की टीम है, थाना प्रभारी की टीम है और चौबे थाना प्रभारी और जो ACP ADCP सबने इसमें अच्छा मेहनत किया है। जो इस केस को खोले हैं उस टीम को जो है 15,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। और कुछ प्रेमी थे इसके अलावा भी इसका डील किया उसने और तमाम लोगों से बात करती है। ये उसको शक था कि वो तमाम लोगों से क्यों बात करती है, तो आपने इस पर इनका झगड़ा हुआ। इसका रिलेशन कितना संबंध चले कब से इसके? काफी दिन से इसके संबंध में। पुलिस ने सुना आपने क्या कहा, कभी कभी मर्दों का शौक अपनी खूबसूरती पर ज्यादा घमंड करना ही आपके लिए विनाश का रूप बन सकता है। कहते हैं खूबसूरती पर घमंड करने वालों की खूबसूरती ही अक्सर उनके बर्बादी की वजह बन जाती है और बीनू शर्मा के लिए जो हुआ वो भी कुछ ऐसा ही था। उसके पास एक पति था, बच्चे थे, एक घर था, सब कुछ अच्छा हो सकता था अगर वो अपने जो शौक है, जो अपनी आदत को सुधार लेते, लेकिन उसे और चाहिए था और लोग उसकी तारीफ करें, उसे प्यार करें और मर्दों की दीवानगी उसके लिए हमेशा बनी रहे। उसने अपने हुस्न का ऐसा जाल बुना जिसमें एक नहीं कई मर्द फंसते गए, लेकिन जब ये जाल उलझा तो उस खूबसूरत चेहरे पर खून की लकीरें बन गई। पति को ठुकराया, बच्चों को नजरअंदाज किया और जिनके लिए सब कुछ छोड़ा उन्हीं में से एक बना उसका कातिल। प्यार अगर हद से बढ़ जाए तो इबादत नहीं वहशत बन जाता है और यही वहशत बीनू शर्मा की मौत का कारण बनी। याद रखिए, रिश्तों में वफादारी खत्म हो जाए तो अंत हमेशा खूनी ही होता है और यही हुआ बीनू शर्मा के साथ।
अपने पति बच्चों के होते हुए ये सब करना शोभा नहीं देता। पति परेशान था, उसे शक था कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, वो उसे रोकता था, टोकता था, लेकिन उसे वो मानती नहीं थी। दरअसल बीनू शर्मा को ये लगता था कि बड़ा ही आसान है लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाना और फिर अपनी उंगलियों में नचाना। जैसे अनुज दुबे था, सबसे पहला शिकार अनुज दुबे ही था बीनू शर्मा का, उसे प्यार के जाल में फंसाया। अब अनुज क्या कह रहा है, हर सोमवार उसे गंगा स्नान करने के लिए ले जाता था, जो कमाता था उसके ऊपर खर्चा करता था, उसे अपनी पत्नी की तरह मानता था, इतना भरोसा करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि सिर्फ वो एक अकेला ऐसा नहीं है जो बीनू शर्मा को पति मान रहा है, एक असली पति तो है ही है, इसके अलावा 2 और ऐसे लोग हैं जिनका बीनू शर्मा के साथ उसी तरह का रिश्ता है जैसा रिश्ता उसके साथ। अब ये चीज अनुज जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा इतना बड़ा धोखा, वो जिसे अपनी पत्नी मान रही थी वो किसी और के साथ भी है। और अनुज को इस चीज में ताजुब नहीं होना चाहिए। अनुज को पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब एक पति और बच्चे के होते हुए जब वो तुमसे अफेयर बना सकती है तो वो क्यों किसी और के साथ अफेयर में नहीं जा सकती, क्यों वो तुमको धोखा नहीं दे सकती है। जब जिसके साथ बच्चे हैं, उसके जिसके साथ जो पति है उसको धोखा देकर तुमसे उसने प्रेम प्रसंग कर लिया, तो तुमने कैसे इतना यकीन कर लिया कि भैया वो तुम्हारे साथ ही तुम्हारी ही बनकर रह जाएगी। तुम बेवकूफ थे, वो इस्तेमाल कर रही थी, तुम इस्तेमाल करते रहे। उसके अलावा उसको शायद जरूरतें और ज्यादा थी तो उसने और ज्यादा लोगों को इस्तेमाल किया और लोग फंसते चले गए। खूबसूरत थी, देखने में कोई वो नहीं है, जवान थी, 3 बच्चों की मां थी, लेकिन लगती कहीं से नहीं थी कि 3 बच्चे हैं उसके। पति बेचारा चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था और इस वजह से ही ये सब आज खूनी खेल हुआ। और जब अनुज जो इतना बेपनाह प्यार करता था, जिसको ये था कि ये किसी और की पत्नी है, उसके बाद भी वो टूट कर प्यार कर रहा था और उसको लग रहा था कि चलो अपने पति को धोखा दे रही है लेकिन मुझे कभी ये धोखा नहीं देगी। बस यहीं पर उसकी गलती हो गई और जब सच सामने आया तो अनुज के भी होश हो गए। सोशल मीडिया के जरिए उसे पता चला कि 2 और लोग हैं जो उसी की तरह बीनू शर्मा की लिस्ट में शामिल हैं जिस तरह से वो। अक्सर इस तरह के मामले बड़े शहरों में देखने में मिलते थे, दिल्ली मुंबई में, जहां कहते हैं कि लड़कियां लड़कों को टहला देती हैं, 4-4 5-5 लड़कों को भी टहलाते हैं। लेकिन अब इस तरह से मामले जब गांव देहात में देखने को मिलते हैं, छोटे शहरों में, छोटे मोहल्ले में देखने को मिलते हैं, तो हैरानी होती है कि किन मान मर्यादाओं की हम बात अब करते हैं। मान मर्यादा कहीं बची है? 3 बच्चे हैं, पति हैं, उसके बाद भी कोई औरत ऐसा कर दे, कल्पना है? और हम अगर आपको प्रेमी की बाइट सुनाएं, अनुज ने अपने जो पुलिस के सामने, कैमरा वालों के सामने कहा कि सबको पता था, पूरे गांव को पता था कि हाँ इसका मेरे साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन किसी को रोकने की हिम्मत नहीं। पति नहीं रोक सकता था तो और कोई रोक ले, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हाँ अनुज के अलावा भी कोई और है जिसके साथ भी बीनू शर्मा के संबंध। अब जब ये बात सामने आई है तब सभी हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है और हमारा समाज दरअसल जा किस तरफ रहा है, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वाकई में लगता है कि भाई किस पर भरोसा करें। 3 बच्चों की माँ जब इस तरह के काम करे, एक पति है, 3 बच्चे हैं, उनके भविष्य पर ध्यान न देने की जगह पर अपने ऐशो आराम में, अपनी सुख सुविधाओं के लिए अगर एक माँ इस तरह से गुजर जाएगी तो फिर क्या होगा, कि बच्चों पर क्या असर पड़ेगा बताएं। ममता सिंह जी कह रही हैं हेलो ममता सिंह जी, कैसी हैं आप? आजकल तो ऐसे केस एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। अभी कल ही हमने एक घटना आपको दिखाई जहां पर पति को शक था कि उसकी पत्नी का, उन्नाव की खबर थी, पति को शक था कि उसके पत्नी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लिहाजा उसने अपने घर में, नॉर्मल सी कमाई थी, एक ट्रैक्टर एजेंसी में काम करता था, 10-12-15 हज़ार की तनख्वाह थी, उसने इस शक के चलते अपने घर में, जिस घर में प्लास्टर तक नहीं था, उस घर में 3 सीसीटीवी कैमरे लगा रहे। और जब उसे कुछ उस सीसीटीवी कैमरे में कैद होकर दिख गया होगा, उसके बाद वो बौखला गया, उसने पत्नी को मारा, 2 मासूम बच्चियां थी 10 और 6 साल की, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद फिर भी
अपने आप को भी फांसी के फंदे से लटका लिया, क्योंकि वो सच्चा प्यार करता था, वो उन्हें दिलो जान से चाहता था। उसका एक कॉल रिकॉर्डिंग भी हमने उस खबर में सुनाई है, जहां पर वो कह रहा है कि हम उसके लड़की के मतलब अपनी पत्नी के भाई को फोन करके उसने बोला है ये चीज कि हम बहुत दिलो जान से चाहते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का हमें धोखा देगी। और यहाँ पर भी यही हुआ। पति कह रहा है कि मैं नहीं मुझे शक था कि हाँ इसका प्रेम संबंध है, लेकिन मैं कभी इसकी हत्या नहीं करता। लेकिन सच में अगर उसे भी पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता, शायद वही मौत की घाट उतार, लेकिन उसने नहीं किया। तो दूसरा पति जो अपने आप को स्वघोषित पति बना बैठा था, प्रेमी था, जिसको ये था कि ये अपने पति को और बच्चों को धोखा देकर मेरे से संबंध बना रही है, लेकिन ये मुझे धोखा नहीं देगी। सबसे बड़ा धोखा यही उसने कर लिया अपने आप से। इतनी बड़ी कल्पना कर ली कि हमको धोखा नहीं देगी। जो महिला अपने बच्चों और पति को छोड़कर आ रही है तुम्हारे पास, वो तुमको क्यों नहीं धोखा देगी? इसको धोखा दिया। लेकिन ये पति की तरह शायद मजबूर नहीं था। पति के पास मजबूरी क्या थी? 3 बच्चे थे। शायद इस वजह से वो चुप हो रहा था। शायद इस वजह से वो सोच रहा था कि अगर हम कुछ कर देंगे तो पत्नी को तो मर जाएगी, हम जेल चले जाएंगे, हमारे बच्चों को कौन देखेगा, हमारे बच्चों को कौन पूछेगा। शायद इस वजह से, इस मजबूरी की वजह से पति सब कुछ जानता हुआ भी अपनी आंखों को बंद कर रहा था, झगड़ता था। कभी कभी उसका गुस्सा बाहर निकल आता, हो सकता हो जब पीता पाता होगा तब थोड़ा उसको गुस्सा बाहर निकल आता होगा, लेकिन हर बार वो अपने इस अपमान के घूंट को पी लेता होगा कि चलो ठीक है, क्या करें यार, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के लिए मुझे सोचना होगा। ये जो कर रही है तो कर ही रही है, अब ये नहीं बदलने वाली, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो इस अपमान को पी जाता होगा। लेकिन प्रेमी को क्या था? प्रेमी को कौन से बच्चे थे? उसको थोड़ी फर्क पड़ता। उसको लगा अरे मैं इतना पैसा इसके ऊपर लुटाता हूँ, इतना इसका ख्याल रखता हूँ, तो कुत्ते की तरह इसके पीछे पीछे लगा रहता हूँ, जहाँ ये बोलती है वहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ कहती है वहाँ लेके चलता हूँ, जितना खर्चा होता है वो मैं खर्चा करता हूँ, और उसके बाद ये मुझे धोखा दे रही है। वो ये नहीं बर्दाश्त करता। उसे लगा कि उसका इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से उसने पहले चाकू से उसकी गर्दन काटी, फिर उसके सिर को 2-3 बार दीवार में दे मारा, उसके बाद एक ईंट उठाई और इस ईंट से उसके सिर को कूच दिया, और इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। जब लग गया कि हत्या हो गई तो उसने उसके शरीर को छत से नीचे फेंक दिया कि छत विच्छत हो जाए। जिस खूबसूरती पर ये घमंड करती थी, उस खूबसूरती को मैं तार तार कर दूंगा कि कोई भी ये देख ना पाए कि हाँ कितनी खूबसूरत थी, यही कहे अरे बाप रे क्या हाल किया इसने। इस तरह से उसने उसको मौत के घाट उतारा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से खौफनाक, दिल दहला देने वाली खबरें यू न्यूज़ यूपी आप तक पहुंचाता रहेगा। ऐसी ही सच्ची घटनाओं की असली रिपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम खबर, लोग कहते हैं आप इतनी लंबी खबर क्यों बनाते हैं, दरअसल हम खबर विस्तार से बताते हैं। इसके अलावा हम खबर पर अपना नजरिया भी रखते हैं, इस वजह से हमारी खबरें लंबी रहती है। हम आधी अधूरी खबर नहीं बता सकते कि एक पत्नी की हत्या हुई, उसका प्रेमी ने हत्या की। अरे क्यों हत्या की? सबसे बड़ी बात होती है वजह क्या थी। इन वजहों को हम बताते हैं, इस वजह से हमारी खबरें लंबी होती हैं और इसी वजह से हम पूरी खबरें विस्तार से देखते हैं। अगर आपको छोटी खबरें देखनी हो तो किसी भी और चैनल में देखिए, विस्तार से खबर देखनी हो तो हमारे चैनल पर देखिए। नमस्कार। इस खबर पर कमेंट जरूर कीजिए, क्या प्रेमी ने जो किया सही किया? और दूसरी बात, जो प्रेमी को धोखा मिला, क्या उसको पहले ही ये अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए था कि हाँ उसे भी धोखा मिलेगा? क्योंकि एक महिला जब अपने पति को धोखा से दे सकती है, असली पति को धोखा से सकती है, जिसके समाज के सामने उसने स्वीकारा, तो तुम कौन हो? नमस्कार, देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी।